चलें, अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन बेसिकली है, हमने जो करना है वो है इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आई हुई है। एक चीज़ मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, आप सब लोगों को भी बता देता हूँ कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इक्वेशंस हैं हमें ये लास्ट रिजॉर्ट पर रखनी है। बिल्कुल उस वक्त जब हमारे पास और कोई चॉइस ना हो, हमें कुछ और सवाल ना आ रहा हो, तब हमें ये इक्वेशंस को अटैम्प्ट करना है। और इक्वेशंस की तैयारी हम उतनी करेंगे जितनी हमसे हो पा रही होगी, एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर नहीं डालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम इक्वेशंस की तैयारी के अंदर उन टॉपिक्स को छोड़ दें जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इक्वेशंस हम लोग करना शुरू कर रहे हैं, कोई ना आए मतलब सवाल तो आप इक्वेशंस को अटैम्प्ट कर लेना। यहाँ पे इक्वेशंस के अंदर आपको सॉलिड मार्क्स मिलते हैं और सॉलिड मार्क्स कटते हैं। सही किया तो पूरे नंबर आ गए एक लाइन के अंदर, और गलत किया तो पूरे नंबर चलेगा। अब यहाँ पे आते हैं ज़रा इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहले 2016 की मैं इक्वेशंस की वो डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक आध इक्वेशन ऐसी है जो कि मैंने स्किप करी है, वो ये है कि बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाएगी, याद भी नहीं कर पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। अब आते ज़रा यहाँ पे हमारे पास 2016 के अंदर एक इक्वेशन है, इथाइलिन रिएक्ट्स विद कोल्ड एक्वस KMnO4। इथाइलिन जब कोल्ड एक्वस KMnO4 के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या होता है? इथाइलिन किस चीज़ को बोलते हैं? इथीन को बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं इथीन को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, ये हो गया हमारे पास इथाइलिन। अब इथाइलिन है, हमने इसको कोल्ड एक्वस KMnO4 के साथ में रिएक्ट करवाना है। एक्वस मतलब यानी कि वाटर आएगा, तो आप यहाँ पे लिख लो वाटर H2O, ठीक है। एक्वस KMnO4 है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या रिलीज़ करता है? नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, सही ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, हम इसी तरह से याद रखेंगे। अब जब ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? OH। एक OH दूसरा OH, दो OH हो गए हमारे पास। डबल बॉन्ड टूटेगा, ये क्या रह जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड विद CH2, यहाँ पर एक OH आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? एक और OH। ये कंपाउंड क्या कहलाता है? अभी कॉमन नेम पूछ रहा हूँ मैं, IUPAC नेम नहीं। IUPAC नेम तो हो जाएगा 1,2 इथेन डायोल कर लोगे, लेकिन आप सही बता रही हैं, इसका कॉमन नेम क्या है? कोशिश करें, टाइम कम है वरना मैं अभी और इंतज़ार करता हूँ। लेकिन इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम होता है भैया इसका? इथाइलिन ग्लाइकोल, ये याद करो यार। इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, यानी कि फ्रीज होने से रोकता है। इसको ऐसे भी याद रखो, MCQ में आ सकता है। अब आगे पूछ रहे हैं कि मीथानॉल रिएक्ट कर रहा है किस चीज़ से? स्टीम से। तो बताओ क्या होगा मीथानॉल का फॉर्मूला? CH3OH, ये हो जाएगा CH3OH, ठीक है। इसको हम स्टीम से रिएक्ट करवा रहे हैं, H2O से रिएक्ट करवा रहे हैं। आगे जाके क्या बनेगा? कार्बन, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, क्या बना लेंगे बताओ? एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितने क्या? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सही है। साथ में हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? 3H2। अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और हाइड्रोजन गैस का पहले ये मिक्सचर होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाकी पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और आगे जाके ये बना लेती है कार्बोनिक एसिड H2CO3, सही ना। लो टेम्परेचर पे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। तो होता क्या है, ये कार्बोनिक एसिड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाती है। ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर था, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। इथाइल क्लोराइड सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ। C2H5Cl। हमने इसको सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करवाया। सोडियम मेटल क्या है? Na। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे इक्वेशन को भी बैलेंस करवाऊंगा। यहाँ पे ये क्लोरीन किससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, सही है। अब प्लस क्या चीज़ अलग हो गई, लेकिन C2H5 तो एक अल्काइल ग्रुप है, ये तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना अकेला। तो हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। हम यहाँ पे करेंगे 2C2H5 और यहाँ पे क्या करेंगे 2Na और 2Cl। आगे जाके क्या बनाएंगे? अब C2H5 कितने रेडिकल्स हो गए, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, C2H5 और C2H5, ये बन जाएगा C4H10 विच इज़ कॉल्ड ब्यूटेन। अब देखो भाई आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 प्रोपानॉन। 2 प्रोपानॉन को हम ऑक्सीडाइज करें किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 2 प्रोपानॉन का फॉर्मूला लिखते हैं। 2 प्रोपानॉन, देखो प्रोपेन मतलब कितने कार्बन?
3 कार्बन एटम है, 1 2 3 कार्बन एटम आ गए, सही ना। अब सेकंड पोजीशन पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये हो जाएगा हमारे पास कीटोन। कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे क्या आएगा CH3। अब ये 2 प्रोपानॉन है, 2 प्रोपानॉन को मैंने रिएक्ट करवाया किस चीज़ से, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में इसको वो किया, क्या किया, ऑक्सीडाइज, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करी। तो यहाँ से 4 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे ये 4 नेसेंट ऑक्सीजन कैसे रिलीज होते हैं इसका मैकेनिज्म जानना हमें ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 4 नेसेंट ऑक्सीजन आएंगे, ठीक है। अब 4 नेसेंट ऑक्सीजन आएंगे, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से CH3 बिल्कुल अलग हो गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन अलग है। होगा क्या, पहले तो ये CH3 C डबल बॉन्ड विद O एज इट इज लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड विद O, ये एज इट इज आ गया, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, सही है। अब बताओ कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन आप इधर लिख लो, और कितने हाइड्रोजन बचे, 1 हाइड्रोजन को आप एक ऑक्सीजन के साथ मिलाओ तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे लगा दो OH, ये बन जाएगा CH3 C डबल OH विच इज़ कॉल्ड एसिटिक एसिड। अब कितने ऑक्सीजन बच गए हमारे पास, 3 ऑक्सीजन बच गए, क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड में, तो ये तो एज इट इज आया था, यहाँ से एक ऑक्सीजन लग के यहाँ पे आ गया। अब कितना ऑक्सीजन बच गए, 3 ऑक्सीजन बच गए, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, ये बन गया H2O। कितने ऑक्सीजन बच गए, 2 ऑक्सीजन बच गए। यहाँ से क्या और रिलीज़ हुआ था, कार्बन भी रिलीज़ हुआ था, कार्बन पे अलग हो गया तो क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है, कोई मैकेनिज्म लिखना ज़रूरी नहीं है, 1 नंबर की एक इक्वेशन लिखनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइल आयोडाइड को किससे रिएक्ट करवाएंगे, तो करवाओ, मिथाइल आयोडाइड को सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाओ। जैसे यहाँ पे इथाइल क्लोराइड को सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाया था, वैसे ही मिथाइल आयोडाइड को सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाएंगे, सेम रिएक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या होगा, CH3I आगे प्लस Na, आगे जाके क्या होगा, NaI बनेगा, और क्या चीज़ अलग हो जाएगी, तो क्या करें CH3 का एक और CH3 लगाना, तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ, 2 आयोडीन 2 सोडियम से रिएक्ट करके बनाएंगे 2 NaI, 2 सोडियम आयोडाइड। अब उसके बाद 2 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेंगे, ये ईथेन C2H6, सही है, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए डायरेक्ट हो गया। अब आते हैं, हमने मैंने यहाँ पे हाँ सही लिखा, इथानॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हमने रिएक्ट करवाना है, यानी कि बेसिकली इथानॉल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा ओवरऑल, ये होगा क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, ये डिहाइड्रेशन होगी। यार तुम तो भाई चीते बंदे निकले, डिहाइड्रेशन होगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये पानी को चूस लेता है, वाटर को क्या कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इथानॉल का फॉर्मूला बताओ क्या है, C2H5, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 और साथ में OH, बात सही है, तब भी सही है। यहाँ पे हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल के वेपर्स पास कर रहे हैं, तो होगा क्या, यहाँ पे एक OH ग्रुप यहाँ से अलग हो जाएगा, सही है, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, और इस कार्बन से क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन इस OH से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बचे, तो ये हो जाएगा CH2, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बचे, इन दोनों के दरमियान पहले एक सिंगल बॉन्ड था, अब एक वैलेंसी इसकी खाली हुई, एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली हुई, तो दोनों आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, इथीन। आते जरा इस कंपाउंड की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिनॉल को रिएक्ट करवा रहे किस चीज़ से, ब्रोमीन वाटर से, तो बताओ क्या होगा, फिनॉल आ गया हमारे पास, फिनॉल आ गया हमारे पास, सही ना। अब फिनॉल को रिएक्ट करवा रहे हैं हम ब्रोमीन वाटर, 3Br2 से रिएक्ट करवाएंगे, लेकिन ये ब्रोमीन डिसॉल्व हुआ है किस चीज़ के अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ है। अब पानी को कुछ करना नहीं है, बस बेसिकली ब्रोमीन ही यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो अब होगा क्या, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुको। OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है कि नहीं है, हमने पढ़ा ना, OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, 2nd पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर और 6th पोजीशन पर आने वाले रेडिकल्स को भेजता है, ये सलाहियत रखता है उनको उधर भेजने की। तो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन हो गई 2nd, इधर से एक हाइड्रोजन जाएगा, 4th पोजीशन से एक हाइड्रोजन जाएगा, और 6th पोजीशन से एक हाइड्रोजन जाएगा। कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, 3 ब्रोमीन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, 3HBr, ठीक है। अब इधर हर हाइड्रोजन जो गया उधर एक एक कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
हमारे पास फिनॉल अपनी जगह पर है, यहाँ पे फिनॉल अपनी जगह पर है, यहाँ पर इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हो गई। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन के साथ में एक ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पर एक ब्रोमीन लग जाएगा और यहाँ पर एक ब्रोमीन लग जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? ये कंपाउंड क्या कराएगा? इसका IUPAC ने बताओ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब देखो मैं फ्रेम एडजस्ट करता हूँ, पहले यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 2012 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 2012 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फिनॉल को ट्रीट कर रहे हैं किस चीज़ से? रेड हॉट जिंक डस्ट से। तो फिनॉल का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? पहले तो हमारे पास आ गया फिनॉल, आ गया सबसे पहले तो फिनॉल आ गया। फिनॉल को रिएक्ट करवा रहे हैं किस चीज़ से? रेड हॉट जिंक डस्ट से। तो पहले तो आप यहाँ पे जिंक लिख लो। अब ये जिंक जो हो रहा है वो रेड हॉट हो रहा है, बहुत ज़्यादा खोलता हुआ गरम गरम हो रहा है और डस्ट मतलब पार्टिकल्स की फॉर्म के अंदर है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ऑक्सीजन इस जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बनेगा। प्लस यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किसका हिस्सा बन जाएगा? बेंजीन रिंग का। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजीन। अब देखो साल के हम उन आखिरी स्टेजेस पर हैं कि ये बताना ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन बेसिकली रिंग के अंदर कैसे गया और गायब कहाँ हो गया, सही ना? पता है सबको। अब आते हैं ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ है इथाइन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किस चीज़ से? आयोडीन से रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथानॉल। अब इथाइन का फॉर्मूला क्या है? इथाइन का फॉर्मूला क्या है? देख रहे हैं, ये फ्रेम ख़राब तो नहीं है ना? यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH, ये हो गया इथाइन। हम इसको किस चीज़ से रिएक्ट करवा रहे हैं? आयोडीन से। किसकी प्रेजेंस में? इथानॉल की प्रेजेंस में। देखो ये आ सकता है, आसान है, ये कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड विद CH। इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई। कितने आयोडीन है यहाँ पे? 2 आयोडीन है, तो यहाँ पर एक आयोडीन लग जाएगा और यहाँ पर एक आयोडीन लग जाएगा। यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं है। अब देखो ये जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड आगे फर्दर आयोडीन से रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता फर्दर रिएक्ट? क्योंकि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ +I2 के बाद लिख दो नो फर्दर रिएक्शन। नो फर्दर रिएक्शन किस वजह से कोई रिएक्शन नहीं होता? बिकॉज ऑफ बिगर साइज ऑफ आयोडीन। बिकॉज ऑफ बिगर साइज ऑफ आयोडीन। आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, इस वजह से फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होता। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम होता है, क्या होता है इस कंपाउंड का नाम? इस कंपाउंड का नाम होता है डाइविनाइल आयोडाइड ना, डाइविनाइल आयोडाइड। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चैप्टर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं करवा रहा हूँ। चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले एक रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन के अंदर हमने क्या फॉर्म करना है? ईस्टर फॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 COOH प्लस किससे रिएक्ट करवाएं इसको? C2H5 OH से रिएक्ट करवाएं। आगे जाके क्या बनेगा? CH3 COO C2H5 प्लस H2O। बहुत आसान था। बेसिकली यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से OH ग्रुप चला गया और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। OH ने और हाइड्रोजन ने रिएक्ट करके बना लिया H2O और C2H5 इस वाले ऑक्सीजन से आगे जुड़ गया, ये हो गया CH3 COO और C2H5। एक ही बात है, ईस्टर फॉर्म हो गया। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथाइल एसीटेट। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? अब आते ज़रा यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम। हमने क्या करना है? इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करवानी। कितना टाइम है हमारे पास? 10 मिनट है बस। फिर मेरा ख्याल है ये लास्ट ही होगा, इसके बाद तो हम लोग घर घर चलेंगे, सही ना? हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट एसिडिक मीडियम के अंदर बात करते हैं। इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या है? CH3 COO, साथ में क्या लिखा हुआ है? C2H5 प्लस H2O। एसिडिक मीडियम का मतलब है कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डाल दिया। अब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मीडियम है, क्या मतलब पानी के अंदर थोड़ा सा क्या मौजूद है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसके अंदर होगा क्या? यही वाला रिएक्शन आप उल्टा करके लिख दो वापसी। क्या होगा? CH3 COOH बन जाएगा और क्या बन जाएगा? C2H5OH। ठीक है। अब ये हाइड्रोलिसिस हो गई इथाइल एसीटेट की एसिडिक मीडियम के अंदर। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट कौन सी मीडियम के अंदर? देखो अब बेसिक मीडियम के अंदर एक्चुअल में ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है, फिर हम उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आती है।
मैं आपको बताऊँ, मैं 3 स्टेप्स के अंदर ओवरऑल कराऊँ या एक ही फाइनल, एक ही इक्वेशन बताऊँ फाइनल जिसको आप याद करो? एक ही बताऊँ? चलो मर्जी आपकी, एक ही बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है CH3 COO C2H5। वैसे अगर आप चाहो तो कॉपी में जाकर देख लेना, 3 स्टेप्स में हुआ भाई ऑलरेडी। CH3 COO C2H5, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किस चीज़ से? NaOH से। अब NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे C2H5 किससे रिएक्ट कर लेगा? OH से। तो क्या बनाएगा? C2H5OH, C2H5OH प्लस यहाँ पे सोडियम किससे रिएक्ट करेगा? इस ऑक्सीजन से। तो क्या बनाएगा? C2H5COO Na विच इज़ कॉल्ड सोडियम एसीटेट। ठीक है, हमने जो 3 इक्वेशंस के अंदर पढ़ा था वो इस तरह से पढ़ा था कि पहले तो ये वाली इक्वेशन एज इट इज चलती है, फिर क्योंकि बेसिक मीडियम होता है तो ये वाला एसिड इस बेस से रिएक्ट कर लेता है, NaOH से रिएक्ट करता है। CH3 COO Na, तो यही तो ना गलती करती ना, CH3 COO Na बनता है। मैं नाम भी सही लिखा है, सोडियम एसीटेट नाम सही लिखा और फॉर्मूला गलत लिखा है। बहरहाल CH3 COO Na बनता है और वाटर बनता है, जो ओवरऑल इक्वेशन में कैंसिल होता है। लेकिन आप ये डायरेक्ट एक इक्वेशन याद रख लो। आगे क्या लिखा हुआ है? फॉर्मल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना है? मेटा फॉर्मल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। सही ना? पॉलीमराइजेशन किस चीज़ की भैया? फॉर्मल्डिहाइड की। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब देखो कैसे करेंगे। हमारे पास आप ना ये जिस तरह से स्ट्रक्चर्स बनवा रहे हो ना उस तरह से स्ट्रक्चर्स याद रखना, बड़े आसान से। कार्बन का डबल बॉन्ड लगाओ सबसे पहले तो ऑक्सीजन से, सही है, और यहाँ पर लगा लो एक OH ग्रुप, सही है। ये क्या कहलाएगा? नहीं, मैंने गलत कर दिया, H आएगा H, और यहाँ पे क्या आएगा? HCHO बस, अभी भी गलत करा हुआ है। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? HCHO होता है ना, तो क्या गलती कर रहा हूँ? सही लिखा था पहले? पक्का भाई, पहले सही लिखा था। यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया इस ऑक्सीजन के साथ, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में क्या खाली H क्यों आएगा? HCHO, अबे क्या कंफ्यूज हो गया, इसको कैसे ड्रॉ करूँ मैं? कार्बन, अच्छा सॉरी समझ गया, माजरत। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है भैया। यहाँ पे आप कर लो सबसे पहले तो CH2 डबल बॉन्ड विद O, सबसे पहले तो ये कर लो, सही है। ये हो गया हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला। HCHO ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये लंबी हो जाएगी। मैं क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2O। ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब एक फॉर्मल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे लिखो CH2, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? CH2 डबल बॉन्ड विद O। यहाँ पे एक और लिखो CH2 और फिर डबल बॉन्ड विद O। ये हमारे पास कितने फॉर्मल्डिहाइड हो गए? 3 फॉर्मल्डिहाइड हो गए। अब होगा क्या? ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा। सारे सबके एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। जैसे कार्बन की एक वैलेंसी खाली, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली, कार्बन की एक वैलेंसी खाली, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली, और यहाँ पे भी। तो ये क्या होगा? ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, सही ना? तो आप बताओ ये नया स्ट्रक्चर क्या होगा? CH2 के साथ में क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन के साथ नीचे क्या आ गया? CH2, और फिर यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में क्या आ जाएगा? CH2, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया? CH2। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं भैया? मेटाफॉर्मल्डिहाइड। पहले इसकी तरह पिक्चर लो, मुझे एक चीज़ और समझानी है, जल्दी से लो पिक्चर, सिर्फ इसकी पिक्चर ले लो। कर लिया? यहाँ तक समझ लिया? अब देखो, अब अगर तुम्हारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के बजाय इस तरह से आ गया पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, क्या आ गया तुम्हारे पास? पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे हाथ पांव कांप जाए, बिल्कुल ऐसा लगे भाई दुनिया ही बदल गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना, बहुत आसान है। एसिटल्डिहाइड के लिए आपने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना है और उसके बजाय लगा देना है CH3। क्या लगा देना है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करो, ऊपर लगा दो CH3, ये हो गया CH3 CHO, दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन कम करो, यहाँ पे क्या लगा दो? CH3 एसिटल्डिहाइड, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन कम करो, यहाँ पे क्या लगा दो? CH3 एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, सब कुछ सेम होगा। यहाँ पे भी कार्बन के बजाय क्या लग जाएगा? और हाइड्रोजन के बजाय एक यहाँ पे लग जाएगा CH3,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3। मुझे बताओ कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे? पक्का कोई मुश्किल नहीं है। ये हो गया पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। फ्रेम तो खत्म हो गया ना, लास्ट है मेरा ख्याल में। चलो अब आते ज़रा यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पर है रिडक्शन ऑफ एसीटोन, एसीटोन की रिडक्शन। एसीटोन की रिडक्शन कैसे होगी ज़रा देख लो। हमारे पास एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3, C डबल बॉन्ड विद O, साथ में क्या आ गया, CH3। अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे किस चीज़ के साथ में, हाइड्रोजन गैस के साथ में या 2H के साथ में। रिडक्शन का मतलब होता है हमने हाइड्रोजन ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पे 2H से रिएक्ट करवा दिया, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। अभी 2 नेसेंट हाइड्रोजन के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये कहाँ से आए। जैसे जिंक को रिएक्ट करवाओगे HCl के साथ में तो हमारे पास 2 नेसेंट हाइड्रोजन आते हैं। बहरहाल आपने लिख लिया। अब देखो रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन ऐड करना है। डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों की एक वैलेंसी खाली होगी, कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन नीचे लगा दो, तो बताओ ये क्या बनेगा, CH3, C सिंगल बॉन्ड विद O, यहाँ पे क्या आ गया, CH3। ऊपर क्या लग गया, एक हाइड्रोजन, नीचे क्या लग गया, एक हाइड्रोजन। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, 2 मिनट, हाँ ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, 2 प्रोपानॉल। अरे यार तुम लोग IUPAC नेमिंग नहीं कर पा रहे क्या? यहाँ पे ये कंपाउंड क्या होगा, मुझे लगता है कि बस उकता गए और कोई बात नहीं है ना भाई। 2 प्रोपानॉल कहलाएगा ना, क्यों, कितने कार्बन एटम है, 2 प्रोपानॉन नहीं, 2 प्रोपानॉल, 2 प्रोपानॉल क्या कहलाएगा ये, 2 प्रोपानॉल। मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ भी अब वो हो गई है, खराब हो गई। 2 प्रोपानॉल, प्रोपानॉल सही है। चलो कैनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं। कैनिजारो रिएक्शन को डायरेक्ट लिखवाता हूँ, ये याद कर लेना। हमने 2 फॉर्मल्डिहाइड लिखने, एक फॉर्मल्डिहाइड HCHO, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड HCHO, और साथ में क्या लगा देंगे, NaOH। एक फॉर्मल्डिहाइड, इसमें एक कार्बन जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा कार्बन रिड्यूस होता है। एक बनाएगा CH3OH और एक कार्बन बनाएगा हमारे पास CH3COONA, है ना, COONA ना, CH3COONA, CH3COONA, ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब ये आपने डायरेक्ट याद रख लेना। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस। मुझे बताओ पहले मैंने ये इक्वेशन सही लिखी है कि नहीं लिखी, गलत लिखी है मैंने ये इक्वेशन। HCOONA होगा यार, ये CH3COONA नहीं होगा, ये हो जाएगा HCOONA, HCOONA। शायद तो मेरी गलती नहीं पकड़ रहा यार, मुझे किसी और से अभी उम्मीद भी नहीं आ रही थी, लेकिन तुमसे उम्मीद आ रही थी कि तुम गलती पकड़ लोगे, तुमने भी नहीं पकड़ी। अस्सलाम वालेकुम। तो जहाँ से हमने वीडियो पिछली वाली ख़त्म किया वहाँ से ही इस वीडियो को रिज्यूम करते हैं। यानी कि आज के दिन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ये क्वेश्चन जो आता है ये ऑर्गेनिक के अंदर आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इक्वेशंस है वो सारी मैं आपको करवा रहा हूँ। इनऑर्गेनिक की इक्वेशंस आप लॉन्ग के लिए याद कर लें, बाकी शॉर्ट के लिए आप स्किप कर सकते हैं। हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस जो कर चुके हैं उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कभी कभार कोई इक्वेशन रिपीट हो भी सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास पहली इक्वेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है कि कार्बोलिक एसिड बनाना है हमने बेंजीन से, तो कैसे बनाएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कार्बोलिक एसिड कहा जाता है फिनॉल को। अब हमने कार्बोलिक एसिड यानी कि फिनॉल बनाना है बेंजीन से, तो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम बेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। दिस इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। हमने यहाँ पे क्या किया कि बेंजीन को रिएक्ट करवाया किसी के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 10% होता है। अब होता क्या है कि यहाँ से मैंने एक गलती कर दी, हम बेंजीन को रिएक्ट नहीं करवाते, हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था। क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट करवाते हैं किस चीज़ के साथ में, क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो अब यहाँ से होता क्या है कि यहाँ से ये वाला क्लोरीन जो है वो क्लोरीन रिएक्ट कर लेता है पहले तो इस हाइड्रोजन के साथ में फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो ये आगे जाके क्या बनाएगा, ये आगे जाके बनाएगा HCl प्लस, यहाँ पर बेंजीन अपनी जगह पर है, बेंजीन रिंग अपनी जगह पर है। ऊपर जो क्लोरीन था वो क्लोरीन की जगह पे ये सोडियम ऑक्साइड जाके अटैच हो जाएगा और ये हो जाएगा ONA। ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है ये कंपाउंड कहलाता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है ना। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड दोबारा से रिएक्ट करता है किस चीज़ के साथ में, नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे, सोडियम फिनॉक्साइड दोबारा से रिएक्ट करेगा HCl के साथ में। ये सोडियम फिनॉक्साइड ONA दोबारा से HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, ये सेकंड स्टेप होगा। तो होगा क्या, यहाँ से ये वाला सोडियम ये रिएक्ट कर लेगा क्लोरीन से और ये बना लेगा NaCl। ठीक है, प्लस ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा फिनॉल और इस तरह से हमारे पास फिनॉल फॉर्म हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछी जा रही है कि एसीटल बनाना है हमने मिथानॉल। देखें एसीटल बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 स्टेप्स के अंदर चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड विद O, साथ में यहाँ पर आ जाएगा H। ये फॉर्मल्डिहाइड है, हम इसको पहले तो रिएक्ट करवाएंगे एक मिथाइल अल्कोहल से CH3OH के साथ में हम रिएक्ट करवाएंगे। तो होगा क्या कि आगे जाके यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटेगा। तो होगा क्या, जैसे ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड है, हमने इसको मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करवाया। ये मिथाइल अल्कोहल, इसी को हम मिथानॉल भी कहते हैं। सही है, हमने इससे रिएक्ट करवाया, डबल बॉन्ड टूटेगा। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये कुछ तरह से हो जाएगा कि हाइड्रोजन फिर कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और ये कार्बन का एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली है और इधर ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली है। यहाँ से हाइड्रोजन अलग होगा, वो हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक है, और इस कार्बन के साथ OCH3 ग्रुप आके जुड़ जाएगा इस जगह पे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ऑक्सीजन ऊपर आ गया, यहाँ पर लग गया CH3, सही ना, मेथॉक्सी ग्रुप आके अटैच हो गया। अब दोबारा हम इसको एक और मरतबा मिथाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। जब मिथाइल अल्कोहल के साथ वापसी रिएक्ट करवाएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, जरा समझते हैं इस बात को। यहाँ से आप ये समझ लें कि एक OH ग्रुप चला जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा। हाइड्रोजन और OH मिलकर ये आपस में बना लेंगे वाटर, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो OCH3 ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि कार्बन, एक सेकंड, ये आगे जाके यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये कार्बन अपनी जगह पे, कार्बन के ऊपर लिखा हुआ है OCH3, इसी तरह से एक और OCH3 ग्रुप नीचे आके अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OCH3, जबकि इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच हुए हैं। सही ना, दोनों हाइड्रोजन जो अटैच हुए हैं उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ कर दें, एक हाइड्रोजन यहाँ कर दें। ये जो कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड कहलाएगा डायमिथॉक्सी मीथेन, ठीक है ना, ये कंपाउंड कहलाएगा डायमिथॉक्सी मीथेन। अब यहाँ पे पीछे आते हैं, यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि इथेनॉल कैसे बनता है एसिटाइलिन से। इथेनॉल फ्रॉम एसिटाइलिन, हम इथेनॉल का फॉर्मूला लेते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH। हम इसको पहले वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। जब वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो आगे जाके हमारे पास बनेगा CH2 डबल, मतलब यानी कि एक सिंगल बॉन्ड, मतलब इनके एक ट्रिपल बॉन्ड अब टूट के डबल बॉन्ड रह गया ना। अब पहले ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड विद CH हो जाएगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होगी। अब यहाँ से हाइड्रोजन और OH, एक हाइड्रोजन यहाँ के अटैच हो जाएगा, एक OH यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। ये जो कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड कहलाएगा डायविनाइल अल्कोहल, डायविनाइल अल्कोहल। अब ये डायविनाइल अल्कोहल की रीअरेंजमेंट होगी। जब ये रीअरेंजमेंट होगी तो होगा क्या स्टूडेंट्स, रीअरेंजमेंट के बाद इनॉल बनने के बाद ये आखिर में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड विद O, साथ में H में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कंपाउंड बनता है ये कंपाउंड कहलाता है इथेनॉल। इस कंपाउंड को एसिटल्डिहाइड भी कहा जाता है, एसिटल्डिहाइड भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे प्रिपरेशन पूछी जा रही है किस चीज़ की, डाईइथाइल ईथर की प्रिपरेशन इथाइल अल्कोहल से। डाईइथाइल ईथर फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, ये एक आसान प्रिपरेशन है। अगर हम डाईइथाइल ईथर लें, डाईइथाइल ईथर बनाना है तो फॉर्मूला हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 और साथ में लिख लेते हैं OH, ठीक है। हम पहले तो एक काम करते हैं, इसको रिएक्ट करवा देते हैं। सोडियम मेटल से रिएक्ट करवा दें क्या? अगर हम सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाएंगे तो आगे जाके पहले क्या बनेगा, यहाँ पे 2 आप ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल, 2 सोडियम से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से सोडियम इस हाइड्रोजन को सबसे पहले रिप्लेस करेगा। तो ये आगे जाके बनाएगा 2CH3 फिर CH2 और साथ में आ जाएगा O अपनी जगह पर, हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा सोडियम, तो ये हो जाएगा ONA प्लस हाइड्रोजन 2 हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अभी जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड कहलाएगा सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड ये कंपाउंड बन गया। अभी सोडियम इथॉक्साइड जो है CH3 CH2 और साथ में ONA जो ये कंपाउंड लिखा हुआ है ये फर्दर किससे रिएक्ट करेगा, ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा स्टूडेंट इथाइल क्लोराइड से, CH3 साथ में आ जाएगा CH2 और फिर आ जाएगा Cl, इथाइल क्लोराइड से ही रिएक्ट कर जाएगा। तो आगे जाके हमारे पास क्या होगा कि सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्ट कराएगा तो बनेगा हमारे पास NaCl फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन ग्रुप है ये इथाइल ग्रुप को अपने साथ में जोड़ लेगा, तो ये हो जाएगा CH3 साथ में CH2, फिर आ जाएगा एक ऑक्सीजन, फिर उस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा CH2 और फिर आ जाएगा CH3। ये जो चीज़ फॉर्म हो रही है ये कंपाउंड कहलाता है डाईइथाइल ईथर। सही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे बनेगा, एसीटोन से। एसीटोन को हमने कन्वर्ट करना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर, तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट ले लें। ग्रिग्नॉट रिएजेंट का फॉर्मूला है CH3MgI, हमने इसको एसीटोन से रिएक्ट करवाया। एसीटोन का फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड विद O साथ में CH3। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कहलाता है एसीटोन,
ठीक है। अब हम जब एसीटोन से इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा CH3, C सिंगल बॉन्ड विद O, यहाँ पे आ गया CH3, इस कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम पे आएगा पॉजिटिव, कार्बन पे आएगा नेगेटिव। तो मैग्नीशियम किससे जुड़ेगा, मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिव वाला वो नेगेटिव से जुड़ जाएगा, यानी कि इधर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ में लग जाएगा Mgi, ऊपर CH3 नेगेटिव और पॉजिटिव वाले के साथ में जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ऊपर CH3। अब हम इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, पानी के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा और Mgi इस OH के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, CH3 साथ में आ जाएगा, ऊपर CH3, इधर आएगा CH3, सही है। और यहाँ पर इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा हाइड्रोजन प्लस मैग्नीशियम इस OH के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम OH और साथ में लग जाएगा I। तो ऊपर वाला जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड कहलाएगा टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, सही है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इथानॉल को क्लोरोइथेन के अंदर कन्वर्ट करना है, कैसे करें, इथानॉल टू क्लोरोइथेन। इथानॉल का फॉर्मूला देखते हैं पहले। इथानॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2 और साथ में यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है OH, इथानॉल है, हमने इसको क्लोरोइथेन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं किस चीज़ के साथ में, HCl के साथ में रिएक्ट करवा देते हैं, HCl के साथ में हमने रिएक्ट करवाया, HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो होगा क्या कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन OH के साथ में रिएक्ट करके बनाएगा वाटर। ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है, लुकास टेस्ट के अंदर इसको चेक किया जाता है। अब क्लोरीन जो है यहाँ पे CH2 के साथ में रिएक्ट कर लेगा, हमें इसको हीट भी करना पड़ेगा, तो होगा क्या, क्लोरीन उसके साथ में रिएक्ट करेगा CH3 फिर साथ में CH2 और फिर CH2 के साथ में एक और क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, तो ये कंपाउंड कहलाएगा क्लोरोइथेन, सही ना, क्लोरोइथेन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोल रहे हैं डाइथाइल ईथर इनटू इथाइल आयोडाइड। डाइथाइल ईथर को हमने इथाइल आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। डाइथाइल ईथर का फॉर्मूला देखते हैं। डाइथाइल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5O, साथ में दोबारा से क्या लिखा हुआ है C2H5, ये हमारे पास डाइथाइल ईथर हो गया। हमने इसको इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है, इसको हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करवा देते हैं, HI से रिएक्ट करवा देते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करवाएंगे, इसको स्लो रिएक्शन होगा, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, तो होगा क्या कि यहाँ से जो आयोडीन है ये आयोडीन इस C2H5 के साथ में रिएक्ट करेगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, बना लेगा C2H5OH प्लस C2H5I, ये इथाइल आयोडाइड फॉर्म हो गया, सही ना। ये जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड हो गया इथाइल आयोडाइड, और इसी तरह से यहाँ पे जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड कहलाएगा इथानॉल। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को मेटाफॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को इस तरह से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड विद O, साथ में 2 हाइड्रोजन। इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड विद O, एक सेकंड यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, CH2 और CH2 के अंदर कार्बन का डबल बॉन्ड किस चीज के साथ में, लिखने की जगह नहीं है, एक सेकंड इसको आगे सामने लिखता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, यहाँ पर आ गया 2 हाइड्रोजन। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बन का हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड, वो हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, फिर एक और कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पर आ गया एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कहलाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ये कंपाउंड जो है ये फॉर्मल्डिहाइड कहलाएगा। अब हम इसकी ट्राइमराइजेशन करेंगे, यानी कि 3 यूनिट्स को आपस में जोड़ेंगे। ट्राइमराइजेशन या आप इसको पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं। अब आगे जाके क्या होगा, सबसे पहले तो इसको अलग कर लूँ। देखें ये हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इस तरह फिर सबकी इक्विवेलेंस खाली होगी। ये ऑक्सीजन कार्बन से, ऑक्सीजन कार्बन से, ये ऑक्सीजन कार्बन से, इस तरह से आपस में एक एक बॉन्ड के दरमियान में फॉर्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास मेटाफॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। ये CH2 सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन CH2 से बॉन्ड बना लेगा, फिर ये CH2 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ पर CH2, फिर ये CH2 एक और ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, इस तरह ये ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। ये जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड कहलाता है मेटाफॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया मेटाफॉर्मल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है कि इथाइलिन को रिएक्ट करवाना है KMnO4 सॉल्यूशन कोल्ड के साथ में। तो इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, इथाइलिन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। हमने इसको रिएक्ट करवाया KMnO4 कोल्ड सॉल्यूशन के साथ में, KMnO4 कोल्ड सॉल्यूशन, यानी कि हमने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। तो एक्वस सॉल्यूशन हमें लेना पड़ता है, वाटर भी डालना पड़ेगा, H2O, H2O की जगह पे लिख लेता हूं HOH। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और KMnO4 जो है वो क्या रिलीज करता है, वो एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा OH। यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा, ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड विथ CH2। ठीक है, यहाँ पे दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो गई। अब दो OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और एक OH ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये कंपाउंड कहलाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है कि मिथानॉल जब स्टीम के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या होगा। मिथानॉल का फॉर्मूला की बात करते हैं। मिथानॉल का फॉर्मूला है हमारे पास CH3OH। हम इसको स्टीम के साथ यानी कि H2O के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं। देखें आगे जाके क्या होगा, इसको जरा समझते हैं। यहाँ पर आप ये समझें कि ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जबकि ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन, एक सेकंड, ये 3 हाइड्रोजन क्यों खराब हो रहा है भाई, ये 3 हाइड्रोजन, ये एक चौथा हाइड्रोजन, 5वां हाइड्रोजन और ये छठा हाइड्रोजन, ये एंड में रिएक्शन करके बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये काम होगा 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाइड्रोजन गैस से अलग करना होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे तो आगे जाके बना लेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, जबकि हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा इथाइल क्लोराइड को जब सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। ये तो बड़ा आसान सा रिएक्शन है। CH3CH2 साथ में लिखा हुआ है Cl, हम इसको सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, Na के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं। 2CH3CH2Cl लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2Na लेना पड़ेगा। यहाँ पे होगा क्या, 2 क्लोरीन है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 क्लोरीन 2 सोडियम के साथ में रिएक्ट करके बना लेंगे 2NaCl प्लस यहाँ पे CH3CH2 ग्रुप यानी इथाइल ग्रुप 2 मरता है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे CH3CH2 और यहाँ पे दोबारा CH2CH3, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये 2 इथाइल ग्रुप था आपस में बॉन्ड बना लेंगे, 4 कार्बन एटम्स हो जाएंगे और ये एक सारे के सबके दरमियान में सिंगल बॉन्ड है तो ये कंपाउंड कहलाएगा ब्यूटीन। आगे बढ़ते हैं। इथानॉल बनाना है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से, तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के लिए आप कोई सा भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट लेना। सबसे पहले तो जैसे CH3MgI ले लिया मैंने, तो CH3MgI को मैं फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहा हूँ। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड विद O, साथ में आ गया H। जब फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करवाऊंगा तो होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले डबल बॉन्ड टूटेगा, ये हो जाएगा HC सिंगल बॉन्ड विद O, साथ में आ जाएगा H। कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, CH3 वाले कार्बन से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर ऊपर कार्बन के ऊपर आ जाएगा CH3 ग्रुप, ऑक्सीजन के साथ में आ जाएगा MgI। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोबारा इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, पानी के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। जब वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये MgI जो है वो OH के साथ में बॉन्ड बना लेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सो आयोडाइड MgOHI प्लस जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा, ऊपर लिखा हुआ है CH3 वो अपनी जगह पे, फिर लिखा हुआ है CH2 वो अपनी जगह पे, इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा OH। ये कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है ये कंपाउंड कहलाएगा इथानॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है एसिटिक एसिड की डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। हम इसकी डिकम्पोजिशन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, MnO2 की प्रेजेंस के अंदर। तो आगे जाके हमारे पास क्या चीज फॉर्म होगी, आइए जरा देखते हैं। देखिए जब हम इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, पहले तो इसके 2 मोल्स ले लेता हूँ। अब हमारे पास होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड COO ग्रुप, देखें ये 2 मरतबा है। पहले तो एक COO ग्रुप अलग कर लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग कर ले सबसे पहले तो। अब एक COO ग्रुप बचा, उस COO ग्रुप के अंदर से एक ऑक्सीजन को मान लें, एक ऑक्सीजन और कितना हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, इनको अलग कर लें तो ये हमारे पास बना लेगा वाटर। सही है, प्लस अब हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप बचे, CH3 यहाँ भी बचा एक CH3, 2 मिथाइल ग्रुप बचे और CO ग्रुप बचा जस्ट एक, क्योंकि COO ग्रुप तो एक यहाँ पे निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, और फिर COO जो दूसरा वाला था उसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया। अब एक CO ग्रुप बचा तो वो यहाँ पे बीच में आ जाएगा। ये जो कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड कहलाएगा एसीटोन। देखें हमने डायरेक्ट रिएक्शंस करनी है। आगे लिखा हुआ हमने सोडियम बेंजोएट को रिएक्ट करवाया सोडा लाइम से। सोडियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सोडियम बेंजोएट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। सोडियम बेंजोएट है कि बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होगा COONA। हमने इसको रिएक्ट करवाया NaOH के साथ में रिएक्ट करवाया, तो आगे जाके क्या फॉर्म होगा आइए जरा देखते हैं। यहाँ पर होगा क्या कि ये NaOCOONA के साथ में रिएक्ट करके बनाएगा Na2CO3 प्लस, ये जो हाइड्रोजन है ये बेंजीन रिंग के अंदर जाके जुड़ जाएगा तो ये बेंजीन बना लेगा। सही है ना, ये बेंजीन फॉर्म हो जाएगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू में, नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर हमसे पूछ रहे हैं मिथानॉल का रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ में। मिथानॉल का फॉर्मूला है CH3OH। हमने इसको रिएक्ट करवाया किसी के साथ में, कास्टिक सोडा NaOH के साथ में रिएक्ट करवाया। तो आगे जाके क्या चीज फॉर्म होगी, सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होगा आई गेस। यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ में रिएक्ट करेगा, बना लेगा वाटर, और ये Na इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा CH3ONA। ये कंपाउंड कहलाएगा सोडियम इथॉक्साइड। सही ना, सोडियम इथॉक्साइड। अब देखिए नीचे दोबारा रिएक्शन पूछ रहे हैं, क्लोरो इथेन का रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ में। ये पहले ऊपर हो चुका है वैसे। सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है, सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला है CH3 अभी आया था CH3ONA। ये कहलाएगा सोडियम, सॉरी ऊपर मैंने गलती कर दी, ये सोडियम इथॉक्साइड नहीं है, ये सोडियम मिथॉक्साइड है, क्योंकि एक कार्बन था ना, अगर इथॉक्साइड होता है तो दो कार्बन होता है, ये हो जाएगा CH2ONA। ठीक है, ये हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला है। हमने इसको क्लोरो इथेन के साथ में रिएक्ट करवाया। क्लोरो इथेन का फॉर्मूला होता है CH3, साथ में आ जाएगा CH2, साथ में आ जाएगा Cl। ये क्लोरो इथेन का फॉर्मूला हो गया। हमने यहाँ पे सोडियम को रिएक्ट करवाया क्लोरीन के साथ में, तो ये क्या बना लेगा NaCl। ठीक है, प्लस यहाँ पर CH3 CH2 इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा तो बना लेगा डाइथाइल ईथर, यानी कि CH3, साथ में आएगा CH2, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा दोबारा CH2 और फिर आएगा CH3। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड डाइथाइल ईथर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसको बाद में करेंगे, एंड में करेंगे इसको। सही है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। बेंजोइक एसिड को बनाना है बेंजीन से। बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन है हमारे पास, सही है, हमारे पास बेंजीन रिंग आ गया। हम इस बेंजीन रिंग को बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले इसको टॉलिन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। टॉलिन का फॉर्मूला क्या है, टॉलिन का फॉर्मूला होता है, टॉलिन के लिए रिएक्ट करवाने के लिए हमें इसको मिथाइल क्लोराइड से CH3Cl से रिएक्ट करवाना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब यहाँ मान लेते हैं कि इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा HCl, और होगा क्या, ये CH3 इस कार्बन की जगह पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH3 ग्रुप। ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड कहलाएगा टॉलिन, लिखने की जगह नहीं है, ये कंपाउंड कहलाएगा टॉलिन। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, KMnO4 की प्रेजेंस में हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो होगा कि टॉलिन ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग अपनी जगह पे और ऊपर लग जाएगा COOH, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, नेसेंट ऑक्सीजन में लिख देता है यहाँ पे। अब ये कंपाउंड कहलाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा। आगे बढ़ते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमने प्रिपेयर करना है 1 प्रोपानॉल से। ये भी रिएक्शन एंड में पढ़ेंगे, सही ना, आखिर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन मुझे अभी देखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं जरा, रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड मॉइस्चर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। हमने इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में और वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया। आगे जाके हमारे पास क्या चीज फॉर्म होगी, इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2CaOCl2, क्योंकि आगे जाके हमारे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, CaCO3 फॉर्म होगा। ये ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक की इक्वेशन आ गई गलती से। एक कंपाउंड फॉर्म होगा हमारे पास CaCl2 और एक कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा 2HOCl। ये आपको जस्ट याद ही करना पड़ेगा। दो कैल्शियम है, देखें, एक कैल्शियम ये रहा, एक कैल्शियम ये रहा। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 2 to the 4, 4 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन ये रहा और 2 क्लोरीन ये रहा। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद आप ये समझ लें कि ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और एक 5 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, सब पूरा है। कार्बन कितने हैं, कार्बन है यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी कार्बन है 1, सब पूरा है, सही ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है कि हमने इथाइल इथानोएट को इथानॉल से प्रिपेयर करना है। इथाइल इथानोएट क्या होता है, इथाइल इथानोएट को हमने इथानॉल से प्रिपेयर करना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक काम करते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं जहां से छोड़ा था। हमने इथानॉल पे छोड़ा था कि सॉरी ऊपर वाली इक्वेशन पे छोड़ा था। बात ये कि हमने इथाइल इथानोएट बनाना है फ्रॉम इथानॉल। इथाइल इथानोएट जो बेसिकली इथाइल एसीटेट को कहता है, आपने इसको ईस्टर के नाम से सुना होगा, इथाइल एसीटेट कहते हैं इसको कॉमन नेम में। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ईस्टेरिफिकेशन भी कहलाता है, ईस्टेरिफिकेशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें ये कैसे बनेगा इथाइल इथानोएट। हमारे पास इथानॉल है, इथानॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH, और हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड के साथ में इसको रिएक्ट करवा देना है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। जब हमारे पास रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज मतलब यानी कि एसिडिक मीडियम में वाला रिएक्शन होगा, तो होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से OH जाएगा। हाइड्रोजन और OH मिलके आपस में बना लेंगे वाटर H2O प्लस। यहाँ पर जो O
C2H5O है वो इधर ऑक्सीजन से आकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3COO, साथ में आ जाएगा C2H5। तो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कहलाता है इथाइल इथानोएट, सही ना, इथाइल इथानोएट। अब इसका ये जो चीज़ है ये कहलाती है इथानोएट, और ये जो चीज़ है ये कहलाती है इथाइल। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा कि पहले हम इथाइल को लिखेंगे फिर इथानोएट को, ये हमारे पास तरीका इथाइल इथानोएट। ये जो प्रोसेस है स्टेरिफिकेशन के नाम से भी पूछा जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो ईस्टर कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। वाटर गैस को बनाना है मीथेन से, तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। इसको आप स्टीम से रिएक्ट करवा दें, स्टीम से रिएक्ट करवा दें, H2O से रिएक्ट करवा दें 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। आई गेस टेम्परेचर में कंफ्यूज हो जाता हूँ, फिर भी देख लिएगा आप लोग। यहाँ पे जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन 4 5 6 हाइड्रोजन 3H2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है ये मिक्सचर कहलाता है वाटर गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है फ्रॉम बेंजीन, तो बेंजीन ले लेते हैं। सबसे पहले तो बेंजीन को टॉलीन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले बेंजीन को आप रिएक्ट करवाएं CH3Cl से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टॉलीन के अंदर। जब ये टॉलीन के अंदर कन्वर्ट होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि बेंजीन के रिंग के ऊपर आके अटैच हो जाएगा CH3। ये जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड कहलाएगा टॉलीन, प्लस यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था वो हाइड्रोजन इस क्लोरीन से आकर रिएक्ट करेगा और बनाएगा HCl। ठीक है, अब ये जो टॉलीन है ये टॉलीन की हम ऑक्सीडेशन करेंगे, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड के अंदर। यानी कि बेंजीन रिंग अपनी जगह पर, ऊपर जो CH3 ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर हो जाएगा COOH ग्रुप, ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब हम इसको फर्दर रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ में और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। इसको मैं लिख देता हूँ कि हम इसको रिएक्ट करवाएंगे स्टूडेंट्स किससे, नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड, और ये रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। देखिए नाइट्रिक एसिड जो है वो टूटेगा किस चीज़ में, OH और NO2 में टूटेगा ये नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब जब OH और NO2 टूटेगा तो मेटा पोजीशन से यानी कि थर्ड पोजीशन से यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और वो हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्ट करके बनाएगा वाटर। सही है, जबकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इधर जाके अटैच हो जाएगा मेटा पोजीशन पे। ये हमारे पास बेंजीन रिंग अपनी जगह पर रहेगा, ऊपर आएगा COOH ग्रुप। ठीक है, और यहाँ मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, तो ये कहलाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब हमने ग्लाइकोक्सिल बनाना है बेंजीन से, और आपको बताना चाहिए ग्लाइकोक्सिल बनाना ये कोई मजाक बात नहीं है। बेंजीन से अगर हमने ग्लाइकोक्सिल बनाना हो तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है। तो आइए ज़रा ग्लाइकोक्सिल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम बेंजीन की स्टार्ट करते हैं, बेंजीन जो है हमारे पास ये रिंग आ गया बेंजीन रिंग। सबसे पहले तो हमें इसको ओजोनोलाइसिस करने पड़ेगी। क्या करने पड़ेगी भाई, हमें यहाँ पे करने पड़ेगी ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मतलब ये है कि हमें इसको O3 से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। अब ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो होगा क्या कि हमारे पास ये जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, सबसे पहले तो ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, हर कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। सही ना, जब हर कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, टोटल ये 9 ऑक्सीजन है, तो पहले तो आप एक एक ऑक्सीजन को यहाँ पे छोड़ दें, एक ऑक्सीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 ऑक्सीजन हो गए। फिर हम 2 ऑक्सीजन के साथ एक एक ऑक्सीजन लगा लें। सही है, या हमारे पास हर 2 ऑक्सीजन के साथ एक तीसरा ऑक्सीजन आके अटैच हो गया, तो ये हो जाएगा बेंजीन ट्राइओजोनाइट। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स बेंजीन ट्राइओजोनाइट। सही ना, ट्राइओजोनाइट हो गया। अब बेंजीन ट्राइओजोनाइट को हमने मान लेते हैं कि हमने हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाया। सही ना, हमने इसको यहाँ पर लेट सपोज कर लेते हैं हमने 6 नेसेट हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया। इसकी इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन जो है वो 6 हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके बना लेंगे वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पे एक एक ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी खाली है इस जगह पर। अब कार्बन का यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, इस जगह से एक बॉन्ड टूटेगा और इस जगह से एक बॉन्ड टूटेगा। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली है, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। यानी कि कुछ इस तरह से कर लें, ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन अटैच है, मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन अटैच है और साथ में एक और कार्बन अटैच है, फिर एक और ऑक्सीजन अटैच है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और कार्बन, इस पॉइंट पर जो कार्बन है उस पॉइंट पर जो ऑक्सीजन है, इनकी इक्विवेलेंस खाली है, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये कंपाउंड कहलाता है ग्लाइकोक्सिल। अब ये ग्लाइकोक्सिल इस जगह बना हुआ है, यहाँ पे भी ये जो चीज़ बनी हुई है, यहाँ पे ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। सही ना, मैं एक सेकंड करके दिखा देता हूँ। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है
इनके साथ में ये ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन की इक्विवेलेंसी खाली है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की इक्विवेलेंसी खाली है। ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ग्लाइकोजल का एक और मूल बन गया। इसी तरह से इस जगह पे आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है, यहाँ पे एक और ग्लाइकोजल फॉर्म हो जाएगा। ये पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है, यहाँ पर ऑक्सीजन कनेक्टेड है, कार्बन की और ऑक्सीजन की एक इक्विवेलेंसी खाली हुई तो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब आप उसको इस तरह से ड्रॉ कर ले, नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इन तीनों के बजाय ये जो मैंने तीनों यहाँ पे ड्रॉ किए ना, इन तीनों के बजाय आप लिख सकते हैं और 3CHO और फिर कार्बन के साथ में दोबारा CHO, आप ऐसे करके लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इथीन को बनाना है इथाइल ब्रोमाइड से। इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है? इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला है C2H5Br, और हम इसकी इथाइल ब्रोमाइड को KOH से रिएक्ट करवा देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा देंगे। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कोहलिक होना चाहिए, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो होगा क्या, ये पोटेशियम जो है वो ब्रोमीन से रिएक्ट करके बनाएगा KBr, सही है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन इस OH से रिएक्ट करके बनाएगा H2O, ठीक है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा C2H4, और C2H4 कहलाएगा इथीन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH2 डबल बॉन्ड विथ CH2, ये जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड कहलाएगा इथीन, ठीक है। अब मिथाइल आयोडाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल आयोडाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं, सॉरी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस। लेकिन टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, मुझे ये वाली इक्वेशन इस टाइम पे ध्यान में नहीं आ रही, तो मैं इस इक्वेशन को छोड़ के आगे बढ़ूँ। अगर किसी को ये इक्वेशन पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। यहाँ पे हमें आगे पूछ रहे हैं फिनॉल को ट्रीट करवा रहे हैं किस चीज़ के साथ में, ब्रोमीन वाटर के साथ में। फिनॉल को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किस चीज़ के साथ में, ब्रोमीन वाटर के साथ में। तो फिनॉल आ गया हमारे पास, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसको हमने Br2 के साथ में रिएक्ट करवाया, Br2 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो OH ग्रुप है ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ये हमारे पास 2, 4 और 6 पोजीशन से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे 3HBr, और उन 3 जगहों पे यानी कि 2nd, 4 और 6 पोजीशन पे हमारे पास 3 ब्रोमीन आके अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे एक ब्रोमीन लगेगा, यहाँ पर एक ब्रोमीन लगेगा, यहाँ पर एक ब्रोमीन लगेगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड कहलाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है ना, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अच्छा, अब यहाँ पे फिनॉल को बोल रहे हैं कि हम रिएक्ट करवाएंगे फिनॉल फिनॉल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, ये सही ना स्टूडेंट्स, ये फिनॉल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, फ्रॉम नहीं है। फिनॉल का रिएक्शन करवाना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में। दोबारा हमने फिनॉल लिखा, अभी जो फिनॉल है हमारे पास, ये हमारे पास फिनॉल आ गया। फिनॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, HNO3 के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं। जो HNO3 है डाइल्यूट है, और HNO3 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये OH और NO2 में टूटेगा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वाला रिएक्शन होगा। अब देखें यहाँ पे ये OH ग्रुप से जो है ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो एक बार तो ऑर्थो पोजीशन से, और दूसरा जो फिनॉल है उसकी पैरा पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा। यानी कि मैं 2 फिनॉल अलग अलग बना देता हूँ, यहाँ पर एक फिनॉल तो यहाँ पे अलग से बना दिया, सही है ना। इसकी ऑर्थो पोजीशन से मान लेते हैं हाइड्रोजन निकला। इस तरह एक और फिनॉल है, उसकी पैरा पोजीशन से हमारे पास हाइड्रोजन निकलेगा। तो 2 जगह से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है ना, पैरा पोजीशन से और ऑर्थो पोजीशन से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, और 2 हाइड्रोजन 2 OH के साथ में रिएक्ट करके बना लेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। जबकि इन हाइड्रोजन की जगह पे एक ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो अटैच हो जाएगा और एक पैरा पोजीशन पे नाइट्रो अटैच हो जाएगा। तो ये कहलाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। आगे बढ़ते हैं। टॉलिन को KMnO4 से रिएक्ट करवाएंगे तो बेसिकली वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना। ये वाली इक्वेशन तो ऊपर भी आई थी, सही ना, कि हमारे पास टॉलिन है, हमारे पास ऊपर टॉलिन है, टॉलिन को इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टॉलिन से बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर, ये ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। एसिटाइलिन को हम कोल्ड KMnO4 से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो एसिटाइलिन का फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड विथ CH। जब कोल्ड KMnO4 से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें एक वाटर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और साथ में 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकलेंगे, रिलीज होंगे। पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा क्योंकि पूरा मैकेनिज्म टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो इथाइन है, ये इथाइन इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में और इन 3 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बना लेगा 2 फॉर्मिक एसिड के हमारे पास मोल्स बना लेगा, 2HC डबल बॉन्ड विद O साथ में H। तो अगर आप देखें इक्वेशन पूरी बैलेंस होनी चाहिए, टोटल 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हाइड्रोजन आ गए, सही है ना। इस तरह सॉरी ऑक्सीजन 4 आ गया, हाइड्रोजन भी 4 है हमारे पास, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 2 है, सब बैलेंस है। अच्छा, एसिटाइलिन अगर हॉट KMnO4 होता है फिर क्या करते हैं,
सेम रिएक्शन, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट KMnO4 क्या होता है, एसिटाइलिन प्लस हॉट KMnO4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड विथ CH। जब हम हॉट KMnO4 से इसको रिएक्ट करवाएंगे, KMnO4 यहाँ पे कोल्ड था, यहाँ पे KMnO4 हॉट है। देखें जो टेक्स्ट बुक की इक्वेशन है ना वो बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 4 नेसेंट ऑक्सीजन आ गए, तो आगे जाके हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। कार्बन का सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक पॉइंट पे इधर आके अटैच हो जाएगा OH ग्रुप, यहाँ पे अटैच हो जाएगा OH ग्रुप। ये जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड कहलाता है ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी वो तमाम कर दी हैं। टोटल 3 इक्वेशंस मैंने स्किप की हैं अभी तक, टोटल 3 इक्वेशंस मैंने इस वक्त की हुई है। फिलहाल इस वक्त जो है ना मैंने स्किप की हुई है, क्योंकि फिल वक्त मुझे उनका आंसर समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं है। तो अगर आपको उन इक्वेशंस का आंसर कहीं से मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, या तो फिर हम इसको बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, या तो आप स्किप कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला वो 3 इक्वेशंस नहीं आएंगी। ये इक्वेशंस भी कर लें, जितनी मैंने आपको समझा दिया है काफ़ी है मेरे ख्याल में। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और इस तरह से अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।